बिहार इलेक्शंस के बाद अभी फोकस है बीएमसी चुनाव पर और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स महाराष्ट्र में, मुंबई में पर्टिकुलरली होते जा रहे हैं, जहां पे कि उद्धव ठाकरे, दो ठाकरे ब्रदर्स उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आते हुए दिख रहे हैं। उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, उस पर हमारे साथ है सीनियर कांग्रेस लीडर, मुंबई के बड़े नेता है असलम शेख, जो विधायक भी है। उनसे बात करेंगे। आप कैसे देखते हो ये जो समीकरण जो डेवलप हो रहा है? उद्धव जी बोल रहे हैं कि राज के साथ हम लड़ेंगे, इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? कांग्रेस को ये एक्सेप्टेबल है कि राज भी एमबीए का पार्ट रहे? नहीं, ऐसा है कि ऑलरेडी कांग्रेस ने अपना स्टांस क्लियर किया हुआ है कि कांग्रेस जो है वो अकेले लड़ रही है। अब रही बात शिवसेना की, शिवसेना अपनी इंडिविजुअल पार्टी, वो किसके साथ जाना चाहती है, ये उनका अपनी सोच है, ये उनका अपना प्लेटफॉर्म है। रही बात अलायंस किसके साथ करना, ये सबको सोचने की ज़रूरत होगी कि अलायंस किसके साथ हम करते हैं, कौन ज़्यादा कंफर्टेबल है जिनके साथ आप अलायंस करने जा रहे हो। आप देखोगे सीएम डीसीएम साल में 3 बार उनके घर पे जाते हैं, और वो पार्टी अचानक से अलायंस करने के लिए अगर किसी पार्टी के साथ तैयार होती है तो कौन ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगा। उसको जो है, जो भी उन लोगों से अलायंस कर रहे हैं, उनको 2 बार इस बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आज नहीं सोच रहे हैं तो डेफिनेटली चुनाव के बारे में बाद में जो मैंने ये स्टेटमेंट आज जो कर रहा हूँ वो ज़रूर सोचेंगे। ये सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट आप बोल रहे हो ना, हम बिना लिए बोल रहे हो कि उनके घर जाते हैं। ऑब्वियसली आप राज ठाकरे के घर की बात कर रहे हो, जहाँ पर सीएम देवेंद्र फडणवीस, डीसीएम एकनाथ शिंदे उनके घर जाते हैं। अभी घर पे जाने की वजह से उनका जो रिश्ता है, क्या उसका इम्पैक्ट उद्धव ठाकरे के अलायंस पे होगा या एमबीए के अलायंस पे होगा, ऐसा आपको लगता है? और अगर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ जाते हैं तो एमबीए का फ्यूचर क्या रहेगा, उस पर भी आप थोड़ा। देखिए, ये स्थानिक लेवल के चुनाव हैं और हर कार्यकर्ता, हर पार्टी का ये चाह रहा है कि अपनी अपनी पार्टी जो है वो खुद के स्वबल पे लड़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस चाह रही है, सेना चाह रही है। आपने देखा होगा कि इतनी रस्सा खींची जो है वो शिवसेना में, और शिवसेना मतलब शिंदे साहब की, उसके बाद में अजीत पवार साहब की, और बीजेपी में, ये तीनों में इतनी खींचाम खींची है कि अब खाली मारामारी होना बाकी है। फिर चाहे वो आप सिंधुदुर्ग ले लो या ठाणा ले लो या नवी मुंबई ले लो, हर जगह एक दूसरे के ऊपर ही पाउंचिंग चालू है। एक दूसरे के विधायकों को तोड़ने की कोशिश चालू है। एक दूसरे के जो है वो जो नेचुरल अलायंस फिलहाल आज की तारीख में है, वो एक दूसरे के कॉर्पोरेटर को तोड़ने का चालू है। यानी हर आदमी अपना पक्ष बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन नैतिकता है ही नहीं। नैतिकता से अगर सरकार बनी होती तो इस तरीके की हरकत नहीं होती है। अनैतिकता से ये गठबंधन की सरकार वहाँ पे चली तो उसका ये होना ही है। अच्छा असम शेख, तो आपने बोला कि कांग्रेस ने तो ये पहले ही बोल दिया कि हम इंडिविजुअली बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। क्या शरद पवार जी आपके साथ रहेंगे, उनको बनाने की कोशिश इसमें रहेगी, या उनका मुंबई में इतना प्रेजेंस नहीं है, बट फिर भी आपके लीडर्स उनको जाके मिले तो? देखिए, प्रेजेंस हो नहीं हो वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता। ये रखता है कि हमारा नेचुरल अलायंस उनके साथ पिछले कई सालों से है। पिछले 2 दशक से ज़्यादा से हमारे साथ उनका अलायंस है। तो कहीं पे उनका परफॉर्मेंस होगा तो कहीं पे हमारा परफॉर्मेंस होगा, पूरे महाराष्ट्र लेवल पे कहीं ना कहीं होगा। लेकिन हम लोग मुंबई के संदर्भ में बात करते हैं, क्योंकि मुंबई अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। मुंबई मतलब एक देश का वो हिस्सा है जिससे देश को बहुत बड़ी गति मिलती है और ताकत मिलती है। मुंबई में हमने शरद पवार जी से मुलाकात की, उन्होंने भी हमसे कहा है कि डेफिनेटली दोनों बाजू से सीनियर लीडर्स बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि वो हमारे साथ में लड़े। और उद्धव जी और राज ठाकरे बिल्कुल नहीं रहेंगे आपके साथ, मतलब दैट इज कंफर्म ना? नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस ने अपना निर्णय लिया है कि वो अपना अलग लड़ेगी। तो घड़ी घड़ी बात रिपीट करके कोई मतलब नहीं होता कि हम सेना के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये चुनाव के बारे में उनके भी बड़े बड़े लीडरों ने इस तरीके के स्टेटमेंट किए हैं। बेसिकली संजय राउत जी से लेके बाकी के लोगों ने भी स्टेटमेंट दिया है कि स्थानिक लेवल के जो चुनाव होते हैं इसके अंदर कार्यकर्ता चाहता है कि वो अपनी ताकत पर लड़ा जाए ताकि पार्टी बढ़े, परफॉर्मेंस बढ़े। और उनकी बात को पकड़ के हम ये मानते हैं कि ये अपने लेवल पे अगर हम लड़ेंगे तो सबको अच्छा बेटर चांसेस मिलेगा। कार्यकर्ता सालों साल काम करता है, उसके बाद में चुनाव आने के बाद में उनकी सीट मार खाई जाती है। मुझे लगता है कि ये चुनाव अगर सभी लोग अपने अपने दम पे लड़ें तो पूरे महाराष्ट्र में किसमें कितना दम है वो भी सामने आएगा और फैक्ट जो है वो सामने आ जाएगा। There is another development related to Zomato. Zomato has now given out a statement saying that all the customers who order food via their app, they will be sharing their contact details with the concerned restaurants as well, provided a consent is given by the customers. Restaurants will be getting those numbers, and then they can push notifications and promotions as well as directly contact the customers. Do you feel this is breach of privacy? No, nowadays we have started getting a lot of complaints because the way Zomato is acting. Now the charges they were supposed to take from a particular order, they have increasing every month sort of like.
So the prices of eatery is going very high. And now if you're going to share this particular number, individual number to any other person, it is completely not acceptable, because this should be a privacy. Everyone has their own personal number. It should be maintained by themselves. I don't think so it's the right thing to share the number to any of the other agencies. Thank you very much for speaking. Thank you.